ये जो आपका संगीत की जो कला है, जो संगीत का जो इस तरीके से आप अभी संगीत बना रहे हैं, तो आपने कभी सोचा था कि जो यूथ है वो इतना ज़्यादा इससे कनेक्ट हो जाएगा? सोचा कभी नहीं था, लेकिन लक्ष्य यही था। यानी कि कहते हैं ना कि लक्ष्य ये था, लेकिन परिणाम इतना ज़्यादा होगा ये नहीं पता था। आज मैं पूरे, अभी आप जब मुझे होटल लेने आए हैं तो आप देखिए जो मुझसे मिलते हैं यूथ मिलता है। बिल्कुल, मैं होटल से बाहर आया और देखकर पीछे आ गए। बिल्कुल। उनको क्या, ये बजरंग बाण वाले हैं, ये लॉफी वाले, हनुमान जी वाले, हनुमान चालीसा वाले, उनको क्या करना है, ये सुनना है। बिल्कुल। तो ये काम हो रहा है। मुझे बस यही था, जब मैं शुरू से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, तो कब वर्षों की यात्रा है, तो लक्ष्य मेरा ये रहता था। और उस समय भी यही होता था, युवान जो अड़ गया फिर वो खड़ा हो गया तो पकड़ ही लिया। यूथ में देखा जाता है जो जनरल ट्रेडिशनल जैसे हनुमान चालीसा हम लोग सुनते आ रहे हैं, और जब हम वर्जन सुनते हैं हनुमान चालीसा का, तो एक कुछ एनर्जी टाइप फील होती है कि बॉडी में एंटर कर रही है। क्योंकि वो एक तैल व्रत धारा की तरह उतरा है, इसमें टूट नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, अंजन वर्ण विराज सुवेदा, कानन कुंडल कुंचित केसा। लयबद्ध धारा चल रही है। मुझे किसी संत ने कहा था, वहां से ये पकड़ा मैंने। अच्छा। मैं आपको आज तो बड़ी ये अलग बात हो रही है, कभी कही नहीं मैंने कहीं। मैं सुंदर कांड को लोग क्या समझते थे, बोर, कि भाई किसी बच्चे के जन्मदिन में सुंदरकांड कराना है तो बच्चा ही लड़ने लग जाता है, क्या मैं ये सुंदरकांड मेरे जन्मदिन में करा कि किट्टी पार्टी करो। माँ बाप से ही लड़ता। और आज ये हाल है कि बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं, महाराज जी को बुलाओ, मेरा बर्थडे महाराज जी से मनवाओ, सुंदरकांड सुनेंगे। लोग हनुमान बाहुक सुन रहे हैं, युवानी। मैं इसके लिए इतना शॉक्ड हूँ। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, मेलबर्न, ब्रिस्बेन सब जगह था, तो वहाँ लोग गाड़ी में बैठते ही ऑन कर देते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, महाराज जी हम तो यही सुनते हैं। वो क्या, हनुमान बाहुक, जो तुलसीदास जी को बाहु पीड़ हुई तब उन्होंने लिखा, और वो मैंने एक राग में ऐसे ही भैरवी में उसको गा दिया। तो वो बस नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बेरा। उसमें भी राम राम राम। ये क्यों भैरवी चुनी? क्योंकि भैरवी राग का फल है विश्राम देना, और किसी को बीमारी से निजात पानी है तो डॉक्टर भी पहले नींद की गोली देता है। राम राम। रागों के अपने अपने महत्व है। जो यमन राग वो छा जाता है, खुशी प्रदान करता है, ये विश्राम देता है। जितना अभी आपसे चर्चा हुई है और मैं आपको सुन पाया हूँ, मुझे लगता है शायद ये जिस तरीके से आप बताते हैं, जिस तरीके से आप समझाते हैं एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, शायद वही रीज़न है, ये मेरा मानना है, शायद वही रीज़न है कि जितना यूथ है उसने आपके सारे गानों के साथ में उस लेवल पे कनेक्ट कर पाए हैं, बिकॉज़ वो शायद सारी चीज़ आपके गानों में भी दिखती है। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, हमारे लोगों ने डराया। मैं आपको आज की घटना बता रहा हूँ। अभी हम गोविंदे मंदिर में थे, तो जैसे मैं प्रणाम करके निकला, तो ऐसे हम सब 2-4-10 लोग चल रहे थे, तो ये हमारे बाबा ने कहा कि देखो महाराज जी बैठे हैं, महात्मा जी बिल्कुल लाल सुर्ख चोले में, भगवे में। अब उन्होंने कह दिया तो मैंने सोचा चलो प्रणाम कर लेते। प्रणाम करा, दूर चले आ गए 2-4 भाग, हट जाओ, स्पर्श नहीं करना, और पैसा दो तो स्पर्श। सनातन। अब मैं आपके साथ, आप सपोज दैट, बिल्कुल मैं आपसे प्रैक्टिकली बात, हम लोग, आप मुझे लेने आए, 4 लोग, मुझे बोला उन्होंने कि मैं एक फ़ोटो ले लूँ। अगर मैंने 20 सेकंड या 10 सेकंड उनको दे दिया तो मेरा क्या चला गया? कोई इतनी दूर से हमारे पास आए, या मतलब कोई भाव से हमें हमारी प्रशंसा कर रहा है, या वो मतलब उसका भाव है, उसने देखा तो उसे बजरंग बाण वाले, तो उसने आपस में 2-4 वो लड़की लड़का जो थे, उन्होंने कहा कि एक
चित्र ले ले फोटो। मैं भी कहता है दूर हो जाओ, जैसे एक चेला बाबा गए हटो, कुछ नहीं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं, अपनाओ, स्वीकार करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इतना एक गैप सनातन धर्म के अभी एक जनरेशन में आ गया है, जो पहले इतना यूथ कनेक्टेड था, लोग कनेक्टेड थे धर्म के प्रति, एक प्रभावना होती थी, जागरूकता होती थी, सारी चीज़ होती थी, बट एक फेज़ आया जिसमें लोग धर्म से दूर जाने लग गए, और अब अगेन वो वापस एक फेज़ आ गया है जहाँ पे लोग वापस से सनातन धर्म की तरफ, अपने अपने धर्मों की तरफ वापस से कनेक्ट हो रहे हैं। इसलिए पिक्चर का गीत है ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है। कुछ लोग बस मतलब जैसे हो ना सामने आ जाओ, ये नहीं अंदर कुछ बाहर कुछ, बाहर कुछ अंदर कुछ। जिससे बात करो, जो तुम्हारे अंदर है वो करो, खुल के बात करो। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जितने हमारे पूज्य गुरुजन, जितने भी हमसे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, वो रहे हैं, जो हैं मौजूद भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से यूथ या जिस तरीके से अपने जो आप कह लीजिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी, और आज जो लोग या जो गुरुजन हैं वो जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप अपने संगीत के द्वारा, चाहे कोई अपनी सभाओं के द्वारा, चाहे कोई और किसी चीज़ के द्वारा, अपने अपने तरीके हैं सबके, तो क्या आप मानते हैं कि शायद वो सारी चीज़ों ने इफ़ेक्ट करा है कहीं ना कहीं यूथ उस वजह से, या लोग उस वजह से शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं की तरह, उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दौर है, ये ऐसा दौर है कि अगर अब ना संभले तो आने वाला भविष्य बिगड़ जाएगा, और अब संभल गए तो भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इसलिए सब लगे हैं, किसको चेंज करना है? जो कलियां खिल रही है, किसको चेंज करना है? जो नए पुष्प आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? युवान। मैं देखता हूँ कानों में लीड लगी होती है हर व्यक्ति की, एक ही देखो आपकी प्लेलिस्ट है। महाराज जी आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ भाई सबको सुनो, लेकिन कम से कम मुझे ये तो, जो लोग कहते थे भाई भगवान की कथा बोर करती है, सुंदरकांड बोर करता, मैं कहता हूँ आओ जरा सुनो। तुम सुंदरकांड पॉडकास्ट सुनने बैठ जाओ, अगर तुम्हें पता लगे 1-1.5 घंटा गया कहाँ, ये बोर नहीं करती, भगवान की तरह रस में सराबोर कर देती।